मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसडी द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। तो आज की इस वीडियो में मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं और उन पर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हमने पहले भी पढ़ा था। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? आपका वो नंबर जिसको आप डिवाइड करवा रहे हो वो डिविडेंड होता है। जिस चीज को हम डिवाइड करवा रहे होते हैं वो होती है डिविडेंड। जिस चीज से डिवाइड करवाते हैं वो होता है डिवाइजर। और साइड में जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। और बाद में जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, सपोज करिए मैं यहां पर कुछ डिवाइड करवा रहा हूं, तो जो चीज यहां पर होती है जिसको डिवाइड करवा रहे होते हैं वो होता है डिविडेंड। और जिस चीज से डिवाइड करवा रहे होते हैं यानी कि ये वाली चीज वो होता है डिवाइजर। यहां पर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट और जो नीचे बच जाता है यहां पर उसको क्या बोलते हैं आप? रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी और इसी के बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पता ये फॉर्मूला हमें 5th क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो बस इतना नहीं पता था तब हमें, तब इतना ध्यान से नहीं पढ़ते थे हम कि हमें ये याद है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम में तो ये चीज आती है। अब देखिए, ये चीज हम पॉलिनोमियल्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज को देखने से पहले हमें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना आना चाहिए। तो चलिए जल्दी से मैं आपकी एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 2.3 का पहले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट ले रहा हूं, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया, पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ता हूं साथ में। देखिए क्या बोला गया है इसमें कि दो पॉलिनोमियल्स दिए गए आपको, px और gx। px इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वेयरएज gx क्या दिया हुआ है आपको? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में कि px को gx के साथ डिवाइड करवाइए, यानी कि ये तो डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करवाना है इससे, और बाद में जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा वो हमको निकाल के देने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल नंबर्स की डिवाइड कराते हैं उसी तरीके से मैं इनिशिएट करूंगा इसको। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है इसमें। देखिए, डिवाइड करवाने से पहले आपको एक चीज चेक करनी है बहुत आराम से। जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं यानी कि px और gx, इनको देख लीजिएगा, ये डिग्रीज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले जो टर्म है उसमें सबसे ज्यादा पावर होनी चाहिए, फिर उसके बाद उससे कम पावर होनी चाहिए, फिर उसके बाद और कम पावर होनी चाहिए। ऐसे करते करते पावर्स डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो सही चल रहा है। नीचे वाले में देखते हैं, इसमें पहले x की पावर 2 है। ठीक है, चलेगा, बढ़िया। आगे क्या बोला है? 1, यानी कि इसकी तो डिग्री 0 हो गई, तो कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 1 है। इसमें पावर कुछ नहीं दी तो पावर होना चाहिए, और इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी पावर क्या हुई? 0। तो कायदे में देखा है तो इसमें गड़बड़ हो रखी है, तो मैं इसको ना अपने हिसाब से अरेंज करके लिख दूंगा। हमेशा याद रखिएगा, डिवीजन से पहले ये जरूर चेक कर लें कि जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं आपको वो डिग्रीज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो खुद तमीज से लिख दीजिए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं वही कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ये हमने सही करके लिख दिया। अब फटाफट डिवाइड करवा लेते हैं। हमें डिवाइड करवाना था px को बाय gx, तो यानी कि इससे डिवाइड करवाना है इसको। तो चलिए जैसे हम करते हुए आते थे डिवाइड पहले, वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से ही मुझे डिवाइड करवाना है। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए क्या करना है, इसकी जो सबसे पहले वाली चीज है इसे छू के देखिए, और इसकी पहले वाली चीज को छू के देखिए, आराम से तसल्ली के साथ, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या है? एक्स की पावर 4। तो बिल्कुल इसको मेहनत करके इसका जुड़वा भाई बना देना है। ठीक है, मतलब इसको इस जैसा बनाना है। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर और वहां पर क्या है? एक्स की पावर 4। यहां पर 2 बार एक्स है, वहां पर 4 बार एक्स है, तो 2 बार और चाहिए ना, तो क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसकी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4। ठीक है, इसको हटा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूजन होगा। ये एक्स की पावर 4 आ गया। अच्छा, एक बात और, आपने मल्टीप्लाई करवाई इसकी इससे, ऐसा नहीं है कि खाली इससे ही होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी। ठीक है, तो कराते हैं हम। एक्स स्क्वायर की एक्स से कराई तो ये आएगा एक्स क्यूब। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, एक्स क्यूब वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो अलग लिखिए। याद रखिएगा, एक जैसी टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखा करिए, नहीं तो आपको बाद में सब्ट्रैक्ट करते वक्त बड़ी कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम ध्यान से करेंगे, जो चीज अलग है, जो चीज जिसके जैसी है उसके नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, सेम चीजों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो एक्स की पावर 4 वाला यहां लिख दिया, फिर माइनस का एक्स क्यूब आ रहा था वो नहीं था इसमें, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया उसको अलग से, और फिर एक्स स्क्वायर की प्लस 1 से कराई तो प्लस का एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे ही लिख दिया। फिर आप लोग जानते हैं कि यहां पर इसके बाद क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करना होता है, और सब्ट्रैक्ट करते क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज कर देंगे। यहां पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, उसका माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला था मैंने
कि इसको जो है इसकी कार्बन कॉपी बनानी है ताकि एक एक टर्म कैंसिल होती जाए। ठीक है, अब क्या बचा, ये माइनस और ये माइनस। अब इस वाले साइन को नहीं देखेंगे आप, इस वाले साइन को देखेंगे, क्योंकि ये तो चेंज होकर ये बन गया ना, तो इस वाले को देखेंगे। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस कर देंगे 3 और 1 4 4x स्क्वायर, लेकिन साइन तो बड़े वाले का आता है यानी कि माइनस का आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका एक्स क्यूब। आपको याद होगा मैंने बोला था कि डिग्रीज हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए ना, तो अब ये एक्स क्यूब जो है उतनी दूर लिखा हुआ है, उसको पहले लिखूंगा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। और प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि साइन चेंज हो गया, इस वक्त प्लस का हो रखा है। ठीक है, तो ये प्लस का एक्स क्यूब आ गया। अब ऊपर से कुछ और कॉपी कर लेते हैं, ये 4x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर वही वाली बात, देखिए मैंने यहां से इसको यहां क्यों लिखा था, ताकि डिग्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। ठीक, अब फिर से वही करेंगे, इसकी पहली चीज को इसकी पहली चीज जैसे बनाऊंगा। ठीक, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स क्यूब है, यहां 2 बार है, यहां 3 बार है, यानी कि एक बार की और जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, तो प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इससे कराई तो ये आ गया एक्स क्यूब, और फिर एक्स की मल्टीप्लाई इससे कराई तो ये आया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई से कराई तो प्लस का एक्स। ठीक, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से बन गया 3x स्क्वायर, बट साइन बड़े वाले का आता है यानी कि माइनस का ही लगेगा। और फिर प्लस माइनस माइनस, 4x में से x गया तो 3x आएगा और प्लस का आएगा क्योंकि साइन बड़े वाले का आता है। ठीक है, फिर यहां पर प्लस का 5 है, उसे यहां पर नोट कर लेते हैं। अब क्या होगा, फिर वही वाली बात, इसकी पहली चीज को इसकी पहली चीज जैसे बनाऊंगा, तो यहां पर देखो अब एक्स स्क्वायर ये तो सेम है, कमी किसकी है, -3 की, तो यानी कि अब की बार हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, -3 से। तो करा दीजिए, -3 इंटू ये आएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 3x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये हमारा कैंसिल, और प्लस माइनस ये भी कैंसिल, सेम चीज है। और यहाँ पर प्लस और प्लस प्लस होता है, 5 + 3 हो जाएगा 8। ध्यान रखिएगा ये वाला साइन नहीं देखना, नया वाला साइन देखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 8। तो यहां पर हमने क्या देखा कि क्वेश्चन हमें मिला है, क्वेश्चन कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3, ये आपका क्वेश्चन आ गया है। एक आंसर तो आपका ये आ गया है। और दूसरी चीज क्या पूछी थी आपसे, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू आया है 8, दूसरा आंसर ये आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक बात और रह गई अभी कि पॉलिनोमियल्स पे डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगाएं, तो देखिए वो बहुत सिंपल है। क्या कहता है डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ये है आपका, डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट ये रहा, रिमाइंडर ये रहा। तो क्या करना है, डिवाइजर की क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसके बाद उसमें रिमाइंडर ऐड कर लेंगे, और फिर जाके हम चेक करेंगे कि क्या ये इसके बराबर आया। अगर ऐसा हुआ तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई हो गया, नहीं तो नहीं होगा। वैसे अगर आपने ठीक से डिवाइड करवाई है तो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई होना चाहिए, है ना। और अगर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपकी डिवीजन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो एक तरीके से आंसर चेक करने का भी तरीका है, सही है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चलिए साथ में पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि आपको सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करवा के देखना है और फिर बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए कितनी सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इस वाले को सेकंड मान लेते हैं एक पल के लिए। मैं सेकंड क्वेश्चन कर नहीं रहा, मैं इसी के थ्रू आपको सेकंड वाला समझा दूंगा, आप करके देखिएगा। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेता हूं कि ये मेरा सेकंड पॉलिनोमियल है और ये मेरा फर्स्ट पॉलिनोमियल है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि आपको क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करवाना है फर्स्ट वाले से और फिर चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होगा, जब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाए 0। तो देखिए अगर यहाँ रिमाइंडर 0 पूरा डिवाइड करवाना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, है ना। तो अगर डिवाइड करवाने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यस इट इज अ फैक्टर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, इतना सिंपल सा है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। अब आता है आपके एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग भी है इनसे, इसलिए उसको अलग से लेके चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा मैं उसको। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ते हैं साथ में। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल दिस बाय अनदर पॉलिनोमियल gx we get the quotient as this and remainder as this, find gx।
ठीक है। तो क्वेश्चन का साफ साफ कहना है कि एक पॉलिनोमियल ये था, इसको दूसरे पॉलिनोमियल जीएक्स से डिवाइड करवाया तो क्वोशिएंट ये आया और रिमाइंडर ये आया। अब हमारा ये मकसद है कि जीएक्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, देखिए ये क्योंकि इसको डिवाइड करवाया गया है तो ये डिविडेंड हुआ, तो उस डिविडेंड को मैंने पीएक्स नाम दे दिया है, ठीक है। जीएक्स हमारा डिवाइजर है जो कि हमको निकाल के लाना है, क्वेश्चन ये रहा और रिमाइंडर ये रहा, ठीक है। अब हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए डिविडेंड की जगह डिविडेंड की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है ये एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक। ये तो आपका डिविडेंड आ गया। डिवाइजर क्या है नहीं पता हमको, जीएक्स है तो वही रख देता हूं अभी, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है x माइनस 2, ब्रैकेट्स जरूर लगा दे नहीं तो साइन की गड़बड़ी होने के चांसेस पूरे रहेंगे, इनफैक्ट कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी पूरी। प्लस रिमाइंडर की जगह क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चीज इधर प्लस की है उस साइड जाके माइनस की जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज उठ के आ गया यहाँ पर, माइनस का 2x और प्लस का 4, क्योंकि ये चीज इधर प्लस की थी इसलिए इधर आके माइनस की हो गई, ठीक। अब उधर क्या बच रहा है, gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसे फटाफट सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस का 4 इज इक्वल्स टू gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर एक्स क्यूब वाली और कोई टर्म नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, बट एक्स स्क्वायर वाली भी कोई टर्म नहीं है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। एक्स वाली टर्म्स हाँ ये रही, एक्स प्लस 2x आ जाएगा आपका 3x और प्लस 2 माइनस 4 ये माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू आपका gx इंटू एक्स माइनस 2। तो देखिए अब यहां पर आपको gx निकालना ना तो उसको बिल्कुल अकेला कर देंगे, इसके साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में आएगा, तो यानी कि gx इज इक्वल्स टू कितना आया, gx इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ये वाला पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करवाना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या, ये वाली चीज है ना x माइनस 2, x माइनस 2। तो ये कुछ इस तरीके से करेंगे, x माइनस 2 से मुझे डिवाइड करवाना होगा किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। अब फिर से वही चीज जो अभी पहले पिछले क्वेश्चन में करी थी हमने, डिवाइड करवाना है। सिंपल कैसे करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी ठीक है सब कुछ। अब करते हैं, तो पहली चीज जैसा बनाना है, x को एक्स क्यूब बनाना है तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर की जब एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा एक्स क्यूब, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी तो माइनस का 2x स्क्वायर, हाँ सही है, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x नोट कर लिया हमने ऊपर से। अब क्या होगा, यहां पर x है और हमें बनाना है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, फर्दर ये कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2x आ गया x और वो माइनस का 2 है तो यानी कि अब प्लस 1 से करा देंगे क्योंकि सेम ही आ चुका है बिल्कुल, तो ये आएगा x माइनस 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा खत्म, ठीक है। तो हमारे पास gx की क्या वैल्यू हो गई ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, सो gx इज इक्वल्स टू, gx इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ आपसे एग्जांपल्स मांगे हैं, ठीक है। उसमें बोला गया है कि ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जो डिवीजन एल्गोरिथम को भी फॉलो करें, ठीक, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशंस कैसी, उन्होंने बोला है कि जैसे डिग्री ऑफ क्वोशिएंट
यानी कि ये इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ऐसा कोई एग्जांपल सोचना है आपको, या फिर डिग्री ऑफ डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। तो ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत इजी रहेगा। डिवाइड करवा के नहीं दिखाना है क्वेश्चन नंबर 5 में, खाली एग्जाम्पल देने, ऐसे एग्जाम्पल जिसमें डिग्री मैच हो जाए। तो अब बस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच रहा है इस चैप्टर का, जो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। तो इसी के साथ हमारा पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।